अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, ज़िलहज के मुबारक और नूरानी दिन शुरू होते ही कायनात की फ़िज़ा में एक अजीब सी रूहानी रोशनी फैलना शुरू हो जाती है। ये वो दिन है जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास बरकत, रहमत और कबूलियत अता फ़रमाई है। और इन्हीं दिनों में प्लैनेट्स की पोजीशन और रूहानी लहरों का असर बाज़ ज़ोडिएक साइन पर बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है। और सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के अफराद उन खुश नसीब लोगों में शामिल हैं जिनके लिए ये दिन बड़ी खुशियों, कामयाबियों और अंदरूनी सुकून का मैसेज लेकर आए हैं। अगर आपका ताल्लुक सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस से है तो तैयार हो जाएं, क्योंकि बड़ी ईद से पहले किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। आपके इर्द गिर्द की नेगेटिव एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और इसकी जगह उम्मीद, खुशी और कामयाबियों की नई रोशनी जन्म लेगी। पिछले कुछ अरसे से जो रुकावटें आपके रास्ते में खड़ी थी, अब उनके टूटने का वक्त करीब है। बहुत से सजिटेरियस अफराद को ऐसे मौके मिलते नजर आते हैं जिनका वो मुद्दतों से इंतज़ार कर रहे थे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज़िलहज के ये 10 दिन सजिटेरियस की मोहब्बत, दौलत, किस्मत, सेहत और रूहानी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होंगे। कौन सी खुशखबरी आपके करीब आ रही है और वो कौन से राज हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर लम्हा आपके लिए एक नई खुशखबरी लेकर आने वाला है। सजिटेरियस, आप लोगों के लिए ज़िलहज के इब्तदाई दिन माली हवाले से हैरान कुन तब्दीलियों का आगाज़ साबित हो सकते हैं। प्लैनेट्स की ख़ास एनर्जी ये जाहिर करती है कि बंद किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं, रिस्क में बरकत के नए रास्ते पैदा होंगे। जिन लोगों ने बिजनेस में नुकसान देखा, रुकी हुई अदायगियों का सामना किया या मुसलसल ज़हनी दबाव बर्दाश्त किया, उनके लिए अब सुकून और आसानी के आसार पैदा होते नज़र आते हैं। बड़ी ईद से पहले कोई अच्छी खबर, रकम की वापसी, नई डील या ऐसा ज़रिए आमदन सामने आ सकता है जो आपकी परेशानी को कम कर देगा। ख़ास तौर पर वो सजिटेरियस अफराद जो सफ़र, तालीम, तिजारत या ऑनलाइन काम से वाबस्ता हैं, उन्हें गैर मुतवक्के फ़ायदे मिलते नज़र आते हैं। ये भी मुमकिन है कि कोई पुराना राब्ता दोबारा आपकी ज़िंदगी में आए और आपके लिए कामयाबी का सबब बन जाए। ज़िलहज की बरकतों की वजह से आपके रिज़्क में ऐसी कुशादगी पैदा होती नज़र आती है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन याद रखिएगा कि इन दिनों में गरूर और फजूल खर्ची से बचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रूहानी एनर्जी उस शख्स को ज़्यादा फ़ायदा देती है जो शुक्रगुजार हो, दिल से सदका खैरात करे, ज़रूरतमंदों की मदद करे और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखे। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो किस्मत मज़ीद तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ेगी। सजिटेरियस, ज़िलहज के ये मुक़द्दस दिन आपकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आने वाले हैं। जिन लोगों के रिलेशनशिप में दूरियाँ, गलतफ़हमियाँ या खामोशी पैदा हो चुकी थी, उनके लिए अब दोबारा कुर्बत के इम्कानात बनते नज़र आते हैं। प्लैनेट्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी शख्सियत में एक ख़ास कशिश पैदा होती नज़र आती है और लोग आपकी बातों, आपके अंदाज़ और खलूस से मुतासिर होंगे। अगर आप किसी ख़ास इंसान के इंतज़ार में थे तो ईद से पहले कोई अहम राब्ता, कोई अहम मुलाकात या खुशखबरी आपके दिल को खुश कर सकती है। शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए भी ये वक्त उम्मीदों से भरपूर है। ख़ानदान में खुशियों की महफिल सज सकती है और कुछ लोगों के रिश्ते तय होने के इम्कानात मजबूत हैं। शादीशुदा अफराद के लिए ये दिन मोहब्बत, एतमाद और सुकून में इजाफे का बाइस बनेंगे। और अगर पिछले कुछ दिनों में तलखियाँ बढ़ रही थी तो अब माफ़ी और मोहब्बत के जज्बात दोबारा ज़िंदा हो सकते हैं। रूहानी तौर पर भी ये वक्त आपको दिल के सुकून की तरफ लेकर जाएगा। जो लोग सच्चे दिल से दुआ करेंगे, उनकी मोहब्बत में बरकत और इस्तेहकाम पैदा होगा। और याद रखें, ज़िलहज के ये दिन सिर्फ इबादत के दिन नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने और रिश्तों में नूर पैदा करने वाले मुबारक लम्हात भी ज़रूर हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इस वक्त में ख़ुद को पॉजिटिव रखें। सजिटेरियस, ज़िलहज के ये दिन किस्मत के नए दरवाजे खोलने वाले नज़र आ रहे हैं। बाज़ औक़ात इंसान मुसलसल मेहनत करता है मगर कामयाबी उसके करीब नहीं आती, लेकिन कायनात के कुछ ख़ास लम्हात ऐसे होते हैं जब अचानक हालात बदलना शुरू हो जाते हैं और यही वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में दाखिल होने जा रहा है। ईद से पहले कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जो आपके चेहरे पर यकीनी मुस्कुराहट लेकर आएगी। कुछ सजिटेरियस अफराद को जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कुछ को इज़्ज़त और शोहरत हासिल होगी, जबकि बाज़ लोग ऐसे फैसले करेंगे जो उनके मुस्तकबिल को मजबूत बना देंगे। प्लैनेट्स ये भी इशारा लेकर आए हैं कि सफ़र या दूर दराज मकाम से कोई खुशकुन खबर मौसूल हो सकती है। अगर आपने हाल ही में कोई दुआ मांगी है या किसी मुश्किल से निकलने की उम्मीद लगा रखी है तो इसके पूरे होने के इम्कानात पहले से कहीं ज़्यादा रोशन है। ये वक्त आपको सिखा रहा है कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह जब चाहे लम्हों में हालात बदल देता है। ज़िलहज की रूहानी फ़िज़ा आपके दिल में एतमाद पैदा करती नज़र आती
है और आपके फैसलों को मजबूत बनाएगी। बस ज़रूरी ये है कि आप हसद करने वालों से मोहतात रहें और अपनी कामयाबियों का शोर हर जगह ना करें। खामोशी में मिलने वाली बरकत हमेशा ज़्यादा देर तक कायम रहती है। आप लोगों के लिए अगर पिछले कुछ अरसे से ज़हनी थकन, बेचैनी या मुसलसल सोचों के मामलात बने हुए थे, तो अब ज़िलहज के ये मुबारक दिन आप लोगों के लिए शिफा और सुकून की नई रोशनी लेकर आए हैं। प्लैनेट्स की एनर्जी जाहिर कर रही है कि आपके अंदर एक नई रूहानी ताकत पैदा होगी जो आपको पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और पुरुम्मीद बना देगी। इबादत, दुआ और ज़िक्र के ज़रिए आपके दिल की घबराहट कम होगी, अंदरूनी सुकून आप लोग महसूस करेंगे। बाज़ सेजिटेरियस अफराद को नींद की कमी, सर दर्द या ज़हनी परेशानी जैसे मसाइल में भी वाज़ेह बेहतरी महसूस होगी। अगर आप फजर के बाद कुछ देर खामोशी से दुआ करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, तो आपकी रूहानी एनर्जी मज़ीद मजबूत हो जाएगी। ये वक्त याद रखने, अपने दिल को साफ़ करने, माजी की तलखियों को भुलाने और नई उम्मीद के साथ ज़िंदगी शुरू करने का है। ज़िलहज के दिनों में सदका और माफ़ी आपके मुकद्दर में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ लाएगी। अगर इन दिनों में किसी बीमार या ज़रूरतमंद की मदद करेंगे सेजिटेरियस, तो इसका पॉजिटिव असर आपको अपनी ज़िंदगी में महसूस होगा। याद रखें कि असल खुशी सिर्फ दौलत से नहीं बल्कि दिल के सुकून और रूहानी इत्मीनान से हासिल होती है, और यही नेमत अब आपके करीब आ रही है। ज़िलहज के इन बाबरकत दिनों में सेजिटेरियस, अगर रूहानी तौर पर आप ख़ुद को मजबूत करना चाहते हैं तो एक ख़ास अमल ज़रूर कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि हर नमाज के बाद अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 41 मरतबा या रज़ा को या फ़ताह हो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक बंद रास्तों को खोलने, रिज़्क़ में इजाफ़ा करने और दिल की परेशानियों को कम करने में मददगार साबित होंगे। इसके साथ साथ अगर आप जुमेरात या जुमे के दिन किसी गरीब को खाना खिलाएँगे, पानी पिलाएँगे या खामोशी से कुछ सदका करेंगे, तो इसके हैरान कुन असरात आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। आपकी ज़िंदगी में जो रुकावटें थीं वो रूहानी ताकत के ज़रिए कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। बाज़ लोग इस टाइम पीरियड में अचानक कामयाबी, नई खुशखबरी या ऐसे मौके हासिल कर सकते हैं जिसकी उन्होंने सिर्फ दुआएं की थी। याद रखें सेजिटेरियस, ज़िलहज के दिन सिर्फ दुनियावी कामयाबी के लिए नहीं बल्कि रूहानी बुलंदी हासिल करने के लिए बहुत कीमती हैं। अगर आप दिल साफ़ रखें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और अल्लाह पर भरोसा रखें, तो बड़ी ईद से पहले किस्मत का पहिया हैरान कुन अंदाज में आपके हक में घूम सकता है। आप लोगों के लिए ये 10 दिन आम नहीं होने वाले बल्कि तकदीर बदलने वाले लम्हात होने जा रहे हैं। खुशियों के दरवाजे खुलेंगे, दिल की मुरादें पूरी होंगी और प्लैनेट्स आपको एक नई रोशनी अता करेंगे। लेकिन सेजिटेरियस, याद रखिएगा कि हर खुशी के साथ आजमाइश भी आती है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आजिज़ी, सब्र और शुक्र को ना छोड़ें। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे राज और निशानियां सामने आएंगी जो आपको हैरान कर देंगी। बाज़ लोग अपनी ज़िंदगी में अचानक तब्दीलियां महसूस करेंगे, कुछ के नसीब चमक उठेंगे और कुछ को वो सुकून मिलेगा जिसकी वो बरसों से तलाश कर रहे थे। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ज़िलहज के अगले दिनों में प्लैनेट्स की पोजीशन आपको मज़ीद हैरान कर देगी। इसलिए चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि ताज़ा तरीन प्रेडिक्शंस आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिए और ज़रूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, ताकि प्लैनेट्स जो पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।